ट्रूडो ना सिर्फ अपने देश में खालिस्तानी समर्थकों को पालते हैं बल्कि खुद भी खालिस्तानी समर्थक हैं। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम यूं ही नहीं है दोस्तों, उनकी सरकार ही खालिस्तानी समर्थकों से चल रही है। कल जस्टिन ट्रूडो कनाडा के ओंटारियो में सिखों के कार्यक्रम में गए। उस कार्यक्रम में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने ट्रूडो के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। दोस्तों ध्यान से आपने सुना, जस्टिन ट्रूडो के सामने नारे लग रहे हैं। ट्रूडो ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि खालिस्तानी समर्थक कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, लेकिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, उल्टा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। और जब लग रहे थे उन्होंने अपनी सहमति जताकर अपना खालिस्तानी चरित्र दिखा दिया। कनाडा की धरती पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है जस्टिन ट्रूडो अपने देश को खालिस्तान बनाने की मंशा पाले हुए हैं। तभी तो सिखों के कार्यक्रम में उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को रोकने की हिम्मत तक नहीं की। उल्टा ट्रूडो ने एक शब्द बोलकर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों का समर्थन कर दिया। ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थकों को यस कहा। उन्होंने खालिस्तान समर्थकों की हां में हां मिलाई। इस कदम से ट्रूडो की भारत विरोधी सोच फिर उजागर हो गई। कनाडा के प्रधानमंत्री का भारत विरोधी रुख नया नहीं है। ट्रूडो ने अपनी धरती को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना लिया है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक खुलेआम खालिस्तान का झंडा लहराते हैं। कनाडा की पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि पुलिस जानती है कि कनाडा की सरकार ही उनकी समर्थक है। ट्रूडो के राज में कनाडा में कई खालिस्तानी आतंकी छिपे बैठे हैं और उनके संगठन फल फूल रहे हैं। इनमें खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत कुल 9 खालिस्तानी संगठन शामिल हैं। एक और दावेदार खड़ा हो गया जिसका नाम था जगमीत सिंह, जिसने न्यू डेवलपमेंट पार्टी खड़ी की और वास्तव में वो एक अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में जस्टिन ट्रूडो को चैलेंज कर रहा था। उस समय जस्टिन ट्रूडो ने उसके साथ हाथ मिलाया और तब से जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है कि हर प्रकार से वो जो आतंकवादियों को सपोर्ट करे, नहीं तो कनाडा में वो टिक नहीं सकते। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम यूं ही नहीं है। ट्रूडो को पता है कि खालिस्तान से दूरी उनकी सरकार के लिए संकट खड़ा कर देगी। ट्रूडो की कुर्सी खालिस्तान समर्थकों के कारण ही बची हुई है। ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी का न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी से गठबंधन है। ट्रूडो अकेले सरकार नहीं चला सकते, इसलिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 सांसदों का उन्हें समर्थन है। एनडीपी का चेयरमैन है जगमीत सिंह और इसे ही खालिस्तानियों का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। रविवार को कनाडा के ओंटारियो के जिस कार्यक्रम में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, वहां ट्रूडो के साथ जगमीत सिंह भी मौजूद था। जो बेइंसाफी हुई है उन्हें रेकग्नाइज करना चाहिए या सो बेनती है। जगमीत सिंह के साथ की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते आ रहे हैं। पिछले साल ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मनगढ़ंत आरोप लगाया था। ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा में भारतीय मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। पिछले साल खालिस्तानियों ने खुलेआम तत्कालीन भारतीय राजदूत की हत्या की धमकी भरे पोस्टर लहराए थे। कनाडा में भारतीय दूतावास पर भी खालिस्तान समर्थकों ने हमले की कोशिश की थी। कनाडा में खालिस्तानी कानून का उल्लंघन करते हैं, लेकिन ट्रूडो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। दरअसल इसके पीछे राजनीतिक वजह भी है। अगले साल कनाडा में आम चुनाव होने हैं और उसके लिए ट्रूडो को सिख समुदाय का वोट चाहिए। कनाडा की जनसंख्या 3 करोड़ 70 लाख है। वहां करीब 16 लाख यानी कुल आबादी का 4% भारतीय हैं। इनमें सबसे ज्यादा आबादी सिख समुदाय की है। सिख कनाडा में चौथा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। कनाडा में रहने वाले कुछ सिख समाज के लोग खालिस्तानियों के बहकावे में आकर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वहां रहने वाली बड़ी सिख आबादी उन खालिस्तान समर्थकों से दूरी बनाए रखती है। ट्रूडो अपने राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तान आंदोलन को खाद पानी देते हैं। जो सिख मेहनत और सेवा की भावना के लिए जाने जाते हैं, उनसे इतर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले सिखों को जस्टिन ट्रूडो अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।